9th डे, 10th डे है ना, 9th डे है, मन 10th डे है वैसे, मन पर राज्य। तो आज का हमको जो पुरुषार्थ करना है कि संकल्पों को, पावरफुल संकल्पों को क्रिएट करने की पावर, क्योंकि हमको संकल्प क्रिएट करने की सबसे बड़ी पावर है आत्मा को। अच्छा, तो उसमें अगर कुछ भी बात हो गई, एक तो दिल शिकस्त हो जाना, मेरे से ठीक हुआ नहीं, उसने कहा कि ऐसे कहा, ये कहा, लेकिन दिल शिकस्त होने का नेचर, तो वो बिल्कुल, अगर हो भी गए, दिल शिकस्त नहीं होना है, समझना है, क्योंकि संकल्पों को पावरफुल करने की शक्ति है। तो इसलिए बताना वो, उसको बताना। तो अगर ये रीजन, तो अब उसको चेंज कैसे करना है? कोई भी बात हुई, एक तो महसूस करना है उसमें एक मिस्टेक क्या थी। महसूस करना और फीलिंग में आना ये डिफरेंट है। हम कभी कभी बहुत उसके गिल्ट में होते हैं, या उस बात को सोच के अच्छा नहीं लगता है। महसूस, हम लोगों ने महसूसता की शक्ति की है, तो महसूस करना है वो शक्ति। वो तो रिफर कर सकते क्या होती है महसूसता की शक्ति डिटेल में। और दूसरा है नो गिल्ट कॉन्शियस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों मैंने ऐसा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मतलब पता नहीं मेरा उस समय क्या हो जाता है, ये भी गिल्ट कॉन्शियस, ये संकल्पों को क्रिएट करना। समझा है मैंने गलत, एक ये भी नहीं है कि मेरी तो कोई मिस्टेक ही नहीं है, वो भी रॉन्ग है, लेकिन अब उसमें समझ के अब मुझे और ज्यादा, उस समय मेन सार यही है, बाबा की याद कम हो जाती है, इसलिए वो ज्ञान की स्मृति उतनी नहीं रहती है। तो प्रेजेंट मोमेंट को वेस्ट करना, ये है दिल शिकस्त होना। इसलिए नो, चेंज इस तरह करना है। गिल्ट कॉन्शियस भी देखना है हम कितनी फास्ट वापस आ जाते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, कितना मिनट देना चाहिए। 1 मिनट के बाद बस समझा, ठीक है, महसूस भी किया, ऐसा भी नहीं कि ठीक है कोई बात नहीं। और दूसरा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरी स्वदर्शन कल हमने किया था, मेरी कंट्रीब्यूशन उस मिस्टेक, उस इश्यू में मिस्टेक की कंट्रीब्यूशन कितनी है। जैसे होता है ना कि ये जिद बहुत करते हैं, आते हैं, और ये प्रॉब्लम की ये जिद बहुत करते हैं, क्यों? क्योंकि एक का क्रोध दूसरे का जिद बनता है। जिद वाला क्या करता है, ठीक है बोलने दो, मुझे तो जो करना है वही करना है। क्यों? क्योंकि क्रोध करने वाला क्रोध करता रहता है। तो अपनी हम, वही होता है, ये दिखाई देता है कि ये क्रोध करता है या ये जिद करता है, अपनी कंट्रीब्यूशन क्या है। तो बाबा कहते हैं ये वाली और कहीं न कहीं ही नहीं है, कहीं न कहीं बाबा की याद स्लिप हो गई। तो मेन पुरुषार्थ है बाबा को सारे दिन सामने इमर्ज रखना। बाबा सामने इमर्ज होता है तो ऑटोमेटिक स्थिति मजबूत होती है ऑलवेज। तो ये वाला पुरुषार्थ, चेंज में क्या करना है ये सब तो ध्यान रखना है, लेकिन मेन पुरुषार्थ है बाबा को सामने इमर्ज रखे ऑलवेज। तो आज का बहुत अच्छा, मुझे ये कंटिन्यू करेंगे, कर्म एंड योग जो हम कर रहे थे पूरे दिन। जैसे दादिया कहती थी ना कि सामने बाबा दिखाई दे रहा है, तो 4 लेवल्स है इसके। पूरे दिन बाबा की सामने मुझे दिखाई दे ऑलवेज, एकदम बाबा, या व्यक्त में, अव्यक्त में, जैसे 1 सेकंड व्यक्त, 1 सेकंड अव्यक्त, ये एफर्ट करना, 1 सेकंड व्यक्त,
1 सेकंड व्यक्त, 1 सेकंड अव्यक्त। इसका भी फास्ट पुरुषार्थ करें। तो ये वाला पुरुषार्थ करेंगे। मन पर राज्य, मन को अभी गाइडेंस दे देंगे अभी योग में कि नहीं ऐसा ही करना है तुमको। बस आज सारा दिन बाबा को इमर्ज रखो, बस ये मन को गाइडेंस दो, ऑर्डर दो। इसको कहेंगे मन। मेरा मन करता है ना आज ये देखूं, मेरा मन करता है आज ये देखूं, मेरा मन करता है ये खाओ। इसका मतलब मन पर राज्य नहीं है। मेरा मन करता है बस क्योंकि इतना दिल शिकस्त हो गई बात नहीं करूं किसी से, ये मन पर राज्य नहीं है। मन जो करता है वो अकॉर्डिंग करना ही नहीं है, यही है मन पर राज्य। ठीक है, मन जो करता है उसके अकॉर्डिंग नहीं करे। कहता है, मैंने कल एक छोटी कुछ थी बात, मतलब कोई मैसेज, तो मन ने किया देखो, लेकिन नहीं देखना चाहिए, तो ऑर्डर किया नॉट अलाउड। मैंने कहा यही राज्य है, उस समय ऑर्डर करो, नहीं देखना चाहिए ना, नहीं देखना है, नहीं पढ़ना चाहिए ना, नहीं पढ़ना है, ऑर्डर करो। मजा आएगा, आप ट्राई करके देखो इसको, कर ही रहे होंगे आप तो, लेकिन और ज्यादा। नेक्स्ट है बुद्धि पर राज्य। बुद्धि अर्थात आज का बहुत अच्छा पॉइंट था, बुद्धि पर राज्य, नथिंग न्यू। तो बुद्धि से हमें डिसाइड, निर्णय किया है कि नथिंग न्यू, ये बना बनाया ड्रामा है, ये डिसीजन करना है, वन टाइम डिसीजन है। मतलब जो भी ड्रामा में जैसे जैसे फिक्स्ड है वो ड्रामा में वो पार्ट सब प्ले करने ही वाले हैं, नथिंग न्यू। इसको यथार्थ रीति समझना। ड्रामा को देख क्वेश्चन नहीं आना, अच्छा ऐसा हुआ ये हुआ। और एक्चुअली ड्रामा की सीक्वेंस इतनी अच्छी है, जो भी ड्रामा का सीन्स आता है, कुछ भी बड़ी से बड़ी घटना सुनते हैं ना हम लोग रोज सुनते हैं, कोविड के चक्कर में तो और हो जाता है। लेकिन उस वो जो भी परिस्थिति वर्तमान उस आत्मा की हुई, उसके बहुत सारे पहलू पहले से रेडी थे, इसीलिए वो ये वाली बात होनी ही थी उस आत्मा के साथ। तो अगर ये पहला लाइफस्टाइल ऐसा रहा ही है तो ये वाला बात होनी ही है, यही है ना। तो ड्रामा एक्चुअली भी नथिंग न्यू नहीं है, नथिंग न्यू है, मतलब कुछ बात ही नहीं है जो अनहोनी हो, सब होनी है। तो ये ड्रामा का पॉइंट को, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, कुछ भी हो जाए। आज हम पुरुषार्थ करेंगे नथिंग न्यू, बोल सकते हैं कि अरे क्यों करता है ये, नो पॉइंट, नथिंग न्यू। नेक्स्ट है संस्कारों पर राज्य। तो बुद्धि में डिसाइड कर लेते हैं अभी योग के समय, नथिंग न्यू। और संस्कार पर राज्य, त्रिकाल, एक ये नेचर बना ले हमारा, संस्कार बनाए, त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। कोई भी कर्म करते सिर्फ प्रेजेंट को देखना। क्या हम सिर्फ प्रेजेंट को देखते हैं, क्या साक्षी दृष्टा बन कर्म करते हैं, कहीं कर्म बंधन में तो नहीं फंसते। न्यारी प्यारी अवस्था, तो वरदान पूरा इसमें है। ये भी एक नेचर बनाना है। त्रिकालदर्शी का मतलब ही हुआ थोड़ा स्टॉप करके वो डिसीजन ले। इंस्टेंट जो उसने कहा मुझे एकदम जवाब देना है, क्रोध, ये इंस्टेंट डिसीजन त्रिकालदर्शी आत्मा का नहीं होता है। और तो इसलिए जब समझ के लेते हैं ना, जब बहुत खुशी होती है वो डिसीजन, जब बहुत क्रोध में होते हैं, और जब बहुत भयभीत होते हैं, और जब बहुत डिप्रेस होते हैं, ये समय के डिसीजंस में त्रिकालदर्शी का नेचर नहीं होता है। इसलिए स्टॉप एंड अंडरस्टैंड, ये है त्रिकालदर्शी। तो इसलिए तब हम, और साक्षी दृष्टा, ये था ना, साक्षी दृष्टा का भी एक अलग से वो संस्कार बनाना है, और त्रिकालदर्शी का भी संस्कार बनाना है। जो भी बोलना है सोच समझ के फिर बोलना है, जो भी करना है
इसलिए कहते हैं सोचो, समझो एंड करो, 3 स्टेजेस है। सोचने के बाद समझना है। तो ये त्रिकालदर्शी हर बात में मैं बात कर रही हूँ, उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का इम्पैक्ट देखते हुए डिसाइड करें। ठीक है। तो ये है संस्कारों पर राज्य। तो नथिंग न्यू का डिसीजन लेना है और त्रिकालदर्शी का संस्कार बनाना है। इंस्टेंट नहीं, इंस्टेंट नेचर नहीं हो कोई भी बात का। तो ये पुरुषार्थ करना है आज का। इसकी पीपीटी भी रोज ऑनलाइन ग्रुप में ये डाल देते हैं, तो ताकि पुरुषार्थ